हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ज्ञान्स चैनल। आज हम बात करेंगे क्लैट से रिलेटेड सभी जानकारी के बारे में। क्लैट का मतलब है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। करंटली 22 नेशनल यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू ये कोर्स ऑफर किया जाता है। NLU की कंसोर्टियम ने क्लैट का एग्ज़ाम जो मॉडिफाई हुआ है वो 21 नवंबर 2019 को ही बता दिया था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्लैट के एंट्रेंस के लिए पहले से लॉ की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं यानी LLB, तो क्लैट की प्रिपरेशन के लिए जो भी बुक लेंगे उसमें सब कुछ कवर किया होगा। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि जिसको पहले से लॉ आता है वही इस पेपर को निकाल पाएंगे। बस आप एंट्रेंस के लिए जो भी बुक लें उसको अच्छे से पढ़ें। अब से क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो आपको पैसेजेस में से पूछे जाएंगे, यानी पैसेजेस दिए होंगे हर सेक्शन में। क्लैट जो है वो 2 तरह के कोर्स को ऑफर करता है, अंडर ग्रेजुएशन यानी LLB और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी LLM के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे अंडर ग्रेजुएशन यानी LLB की, जिसमें हम जानेंगे कि अंडर ग्रेजुएशन के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, अंडर ग्रेजुएशन के लिए क्या सिलेबस है, उसके लिए क्या बुक्स लेनी चाहिए और किस तरह से प्रिपरेशन की जाएगी। तो शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी से। LLB करने के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। कम से कम आपकी 12th होनी चाहिए या अपीयर होने वाले हो मार्च या अप्रैल में। बस आपके पास 12th का पासिंग एविडेंस होना चाहिए, और चाहे किसी भी बोर्ड से आपने 12th किया हो या कर रहे हो, या फिर मार्क्स या ग्रेड सिस्टम हो। अगर आप जनरल OBC कैटेगरी से हैं तो आपके मिनिमम 12th में 45% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए। अब बात करते हैं सिलेबस की। अंडर ग्रेजुएशन क्लैट 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसमें पहला इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, तीसरा लीगल रीजनिंग, चौथा लॉजिकल रीजनिंग, पांचवा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो सिलेबस में सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की, जिसमें देखेंगे कि सिलेबस और बुक्स क्या हैं। अब जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पैसेजेस और पैराग्राफ फॉर्म में होंगे। हर पैसेज इंग्लिश का 400 से 500 वर्ड्स का होगा। तो आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, साथ ही आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप पैरा को जल्दी से जल्दी पढ़ पाएँ और उसका समझकर आंसर दे पाएँ। इसमें वर्ड्स के सही यूसेज का टेस्ट भी होता है और थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस करने की ट्रेनिंग भी हो जाएगी। जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हो सकते हैं कंटेम्प्रेरी और हिस्टोरिकल फिक्शन या नॉन फिक्शन राइटिंग से। दूसरा आपका पैरा रीड और कंप्रीहेंड करने को कह सकते हैं, जिसमें आपको मेन पॉइंट डिस्कस करने को कहा जाएगा। पैसेज को समराइज करने के लिए भी कहा जा सकता है, प्लस में कंपेयर करने के लिए भी हो सकता है, और पैसेजेस में जो वर्ड्स या फ्रेसेस दे रखे होंगे उनका भी मीनिंग हमें पूछा जा सकता है। तो बात करते हैं ओवरऑल कौन कौन सी बुक आपके पास इंग्लिश के लिए होनी चाहिए। आप इंग्लिश के लिए बहुत फेमस बुक ले सकते हैं, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव जर्नल इन इंग्लिश बाय SP बख्शी। अरिहंत पब्लिकेशन की है ये बुक, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अच्छी है। दूसरी बुक है रेनन मार्टिन की, आपने नाम सुना ही होगा। आप आंसर की के साथ लें तो काफ़ी हेल्प मिलेगी, जिससे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। बेस्ट चॉइस है ग्रामर सीखने के लिए, इससे इंग्लिश काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। बेसिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। तीसरी बुक है S चंद की इंग्लिश की, जो आपको लेनी चाहिए डिटेल स्टडी के लिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर वाइज थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए अच्छी है। फोर्थ बुक है वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस की, जो वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी अच्छी है। ये बुक नॉलेज और एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए अच्छी है। I would recommend this book to everyone who is interested in learning. नेक्स्ट सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग GK। इसमें भी आपको पैसेजेस दिए जाएंगे एग्ज़ाम में, जो कि करीब 450 वर्ड्स के होंगे। ये पैसेजेस हो सकते हैं न्यूज़, जर्नलिस्ट, सोर्सेज या नॉन फिक्शन राइटिंग से। इसमें लीगल इन्फॉर्मेशन या नॉलेज डिस्कस भी हो सकता है। हर पैसेज में जितना लॉ है या नॉलेज दी हुई है बस उतना ही पूछा जाएगा, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा या पैसेज के बाहर से लॉ नहीं पूछा जाएगा। आप GK के लिए लूसेंट की बुक ले सकते हैं, ये फेमस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और सेकंड, आप करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं। ये आपको मंथली, हाफ ईयरली या एनुअली मिल जाएगी। साथ ही डेली अपडेट्स के लिए न्यूज़पेपर भी आपको पढ़ना चाहिए। मोस्टली द हिंदू प्रेफर करते हैं टीचर्स और स्टूडेंट। इसमें से आपसे
इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस फ्रॉम इंडिया और वर्ल्ड पूछा जा सकता है। आर्ट्स या कल्चर, इंटरनेशनल अफेयर या हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब है लीगल रीजनिंग। इसमें भी एक्सपेक्टेड 450 वर्ड्स का पैसेज होगा जो आपको रीड करके आंसर करना पड़ेगा। तो सारे सेक्शंस में पैसेज बेस्ड एग्जाम होगा, तो रीडिंग स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी ताकि आप पैसेज को जल्दी पढ़कर आंसर दे पाएँ। पैसेजेस में सिचुएशन या स्नैरियो दिए होंगे जिसमें लीगल मैटर्स इन्वॉल्व होगा, साथ ही पब्लिक पॉलिसी या मोरल फिलोसफिकल इंक्वायरी से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। पहले से लॉ की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, आपको कंटेम्प्रेरी लीगल की जर्नल अवेयरनेस और मॉरल इश्यूज़ को बेटर तरीके से अप्लाई करना होगा। जो भी आपको फैक्ट्स या सिचुएशन दी होगी उसमें रूल्स या प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना है। हर फैक्ट्स और सिचुएशंस में रूल्स और प्रिंसिपल अलग तरीके से अप्लाई होता है। लीगल रीजनिंग के लिए आप ले सकते हैं लीगल अवेयरनेस एंड लीगल रीजनिंग, जिसके राइटर हैं AP भारद्वाज। सभी लॉ रिलेटेड एग्जाम्स के लिए अच्छी है। न्यू चैप्टर्स हैं लीगल मैक्सिमम प्लस 36 न्यू प्रैक्टिस टेस्ट मेमोरी एनहांस करने के लिए हैं। डिटेल ट्रेंड एनालिसिस है, लीगल अवेयरनेस और रीजनिंग पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी हैं। लीगल रीजनिंग थॉरली रिवाइज किया है जिसमें इंक्लूड है क्लैट के सेक्शंस वाइज एनालिसिस। लीगल रीजनिंग के लिए बेस्ट और मोस्ट ऑथेंटिक बुक है जो कि काफ़ी हद तक रिलायबल और एक्यूरेट है। इस बुक में पिछले साल हुई अमेंडमेंट्स इंक्लूड हैं। टेबुलर फॉर्म में समराइज है लीगल अवेयरनेस जिसमें कवर किया है सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉ ऑफ टॉर्ट्स। इसके अलावा सभी चैप्टर्स के MCQ दिए हैं। लीगल रीजनिंग के लिए नेक्स्ट बुक है लीगल एप्टीट्यूड वर्कबुक। एक परफेक्ट प्रैक्टिस मैनुअल है। इसके राइटर AP भारद्वाज हैं। इस बुक में थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। इस बुक में प्योर लीगल एप्टीट्यूड सेक्शंस को समराइज़ किया हुआ है टेबुलर फॉर्म में। लीगल एप्टीट्यूड वर्कबुक बहुत हेल्प करती है सेल्फ प्रैक्टिस करने में। अब बात करते हैं अंडर ग्रेजुएशन क्लैट के लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के बारे में। इस सेक्शन में सीरीज ऑफ शॉर्ट पैसेजेस करीब 300 वर्ड्स के होंगे जिसमें क्वेश्चंस होंगे जैसे कि रिकॉग्नाइज एन आर्ग्यूमेंट, उसका कंक्लूजन क्या निकलता है ये देखना होगा, उसे पढ़ के आइडेंटिफाई करना होगा पैसेज में दिए हुए आर्ग्यूमेंट्स को, क्रिटिकली पैटर्न को एनालाइज करना होगा रीजनिंग के साथ और ये देखना होगा कि कंक्लूजन डिपेंड करता है उसके प्रीमाइसेस और एविडेंस पर। रिलेशनशिप बनाना, कॉन्ट्राडिक्शंस और इक्विवेलेंस को पहचानना और आर्ग्यूमेंट कितने इफ़ेक्टिव हैं ये समझना पड़ता है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए बुक है अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, RS अग्रवाल की बुक है। ये एक्सीलेंट बुक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इस बुक में सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं जैसे डायग्राम्स, असर्शंस टाइप, कंक्लूजन टाइप, ब्लड रिलेशन टाइप एक्सेट्रा, मतलब सब कुछ। और दूसरी बुक है लॉजिकल रीजनिंग के लिए एनालिटिकल रीजनिंग MK पांडे की। ये बेस्ट बुक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एनालिटिकल रीजनिंग के लिए जैसे कि क्लैट, कैट एक्सेट्रा। इस बुक की बेस्ट बात है कि सेपरेट चैप्टर्स और टॉपिक हर टाइप के रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भी हैं। आपकी अच्छी कमांड बन जाएगी इस बुक को पढ़ने से। लास्ट सेक्शन है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जिसमें शॉर्ट सेट्स ऑफ फैक्ट्स और प्रपोजिशंस, ग्राफ्स और दूसरे टेक्सचुअल नंबरिकल इंफॉर्मेशन के सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। आपको इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी जो पैसेज, ग्राफ या कोई और रिप्रेजेंटेशन में दी हुई है और अप्लाई करना होगा जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ कर। इन पैसेजेस में आपको कई 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें एरिया, रेशो, प्रोपोर्शन, बेसिक अलजेब्रा, एस्टिमेटेड पूछा जा सकता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए अरिहंत की बुक जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक। इस बुक में क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से दी हुई है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलती है, इसलिए बुक लेनी चाहिए। और दूसरी बुक है शॉर्टकट्स इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये बुक दिशा पब्लिकेशन की है। इस बुक में आपको चैप्टर वाइज शॉर्ट ट्रिक्स दी हुई हैं जो आपको क्वेश्चंस फास्ट कैसे सॉल्व करने हैं सिखाती है, और इस बुक में सॉल्व एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं विद सॉल्यूशंस। तीसरी बुक है QE के लिए
मैथ्स 30 डेज वंडर एस्टन पब्लिकेशन की आपके लिए क्विक रिवीजन करवाने में बुक हेल्प करती है। प्रिपरेशन करने के लिए आप सारी बुक्स को डेली प्रैक्टिस करें ताकि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अच्छे से कमांड बना पाओ। अब से क्लैट के प्रिपरेशन के लिए आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अब से क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ है जो पैसेज बेस्ड होगा, तो आपको उस पैसेज को समझकर उसमें से आंसर करना होगा। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा। मैक्सिमम 150 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और अगर आप गलत आंसर देते हैं तो उसके लिए आपका 1/4 नंबर कटेगा। पेपर जो है वो 2 घंटे का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में से आपसे 28 से 32 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स जीके में से आपसे 35 से 39 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लीगल रीजनिंग से 35 से 39 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग से 28 से लेकर 32 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और क्वांटिटेटिव टेक्निक से आपसे 13 से 17 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लैट के थ्रू पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एलएलएम के एंट्रेंस के बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, जिसमें कि एलिजिबिलिटी, सिलेबस, बुक्स प्रिपरेशन जानेंगे। तो पहले जानते हैं कि अप्लाई करने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। क्लैट के थ्रू एलएलएम करने के लिए आपके एलएलबी में मिनिमम 50% मार्क्स या उसके इक्विवेलेंट होने चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही LLB के फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और कोई अपर एज लिमिट नहीं है क्लैट एंट्रेंस में अपीयर होने के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी क्लैट में पैटर्न चेंज हुआ है। अब से जो क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए पैसेजेस दिए होंगे जिसमें से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। पेपर में मैंडेटरी सब्जेक्ट होंगे जो आपने LLB में पढ़े हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, PIL, टैक्स, एनवायरनमेंट, लेबर, इंडस्ट्रियल लॉ एक्सेट्रा। अब से जो क्वेश्चंस दिए होंगे उसको आपको पैसेजेस में से फाइंड आउट करना होगा। तो पैसेजेस जो हैं वो लॉ से रिलेटेड, जिसमें डिफरेंट स्टैचूज यूज़ हो सकते हैं, डिफरेंट रेगुलेशन से रिलेटेड पैसेजेस होंगे, कोर्ट डिसीजंस या फैक्ट्स बना के दिए होंगे। तो हर पैसेज में सीरीज ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे ताकि आपकी पैसेज रीड और कंप्रीहेंड करने की एबिलिटी को टेस्ट हो सके। अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स या व्यू पॉइंट डिस्कस भी किया जा सकता है। 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें आपसे 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 1 नंबर सही के लिए और 1/4 गलत के लिए काटा जाएगा। तो आपको पढ़ना होगा, साथ ही अपडेट्स करना होगा आपकी नॉलेज को इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स के रिस्पेक्ट में। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव प्रोविजंस, खास तौर पर रिसेंट जजमेंट्स की जानकारी भी होनी चाहिए। साथ ही हिस्टोरिकल केस लॉज और प्रोविजन से रिलेटेड अमेंडमेंट्स से भी अच्छे से अवेयर रहें ताकि आपको ज़्यादा अवेयरनेस हो उन सब प्रोविजंस की और उससे जुड़े इश्यूज़ की। तो फाइनली बात करते हैं बुक्स की, जो कि बेस्ट बुक्स हैं। जैसे यूनिवर्सल की LLM गाइड आती है क्लैट के लिए, या फिर आप 3 वॉल्यूम्स आते हैं जुडिशरी के, उसमें से पढ़ना बेस्ट होगा। इन बुक्स में आपको प्रोविजंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है केसेस के साथ, और साथ ही MCQ भी दे रखे हैं। ये भी डिटेल स्टडी के लिए अच्छे हैं। साथ ही LLM के प्रीवियस सॉल्व पेपर्स की भी बुक आती है प्रैक्टिस करने के लिए। आपको सभी बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लैट 2020 से एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है, जिससे हो सकता है मार्केट में न्यू पैटर्न बुक अवेलेबल ना हो, तो इसके लिए टेंशन ना लें। मटेरियल वही रहेगा जो पहले था, बस तरीका चेंज हुआ है क्वेश्चंस का जो पैसेजेस में से पूछे जाएंगे। बुक्स लेते टाइम एडिशन ज़रूर देख लें कि वो नया और अपडेटेड हो। बाकी आपको कुछ बताना हो बुक्स के बारे में या कोई जानकारी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसमें काम की इन्फॉर्मेशन मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।